श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि कल इस पवित्र महीने माघ मास का पहला सोमवार पड़ रहा है। और यह सोमवार बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस दिन साल की सबसे विशेष चतुर्थी यानी कि संकट चौथ का दिन है, यानी कि तिलकूट चौथ का दिन है। और इस दिन आपको शिवलिंग के ऊपर बहुत ही विशेष उपाय करने हैं, जिससे कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वह सभी समाप्त हो सकें और आपकी जो हर मनोकामना है वह महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो सके। आपके जीवन में यदि धन की समस्या चल रही है, आपकी नौकरी में किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, या फिर यदि आप अपना मकान लेना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने रोगों से परेशान हो चुके हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के जीवन में संकट चल रहे हैं, तो विशेषकर संकट चतुर्थी पर यह उपाय आपको जरूर करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला जो उपाय है विशेषकर धन प्राप्ति के लिए है। दूसरा उपाय आपके बच्चों के लिए है, यानी कि आपके बच्चों को सुधारने के लिए है। तीसरा उपाय विशेषकर बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होने वाला है और तरक्की प्राप्त करने के लिए है। और चौथा जो उपाय है आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले विशेष उपाय के बारे में, जो कि है धन प्राप्ति के लिए। देखिए कई लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का निवास नहीं हो पा रहा है। तो कल है सोमवार की चतुर्थी का दिन, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। देखिए इस उपाय के लिए हमें 9 शमी पत्र लेने होंगे। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आपको 9 शमी पत्र लेने होंगे। अब देखिए इन 9 शमी पत्रों को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए आपके पास जो 9 शमी के पत्ते हैं उनमें से 5 शमी पत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको 5 शमी पत्र समर्पित करने हैं। जब भी आप ये 5 शमी पत्र समर्पित करेंगे तब आपको भगवान गणेश का स्मरण जरूर करना है। अब देखिए आपके पास अभी भी 4 पत्ते और बचे हुए हैं, तो इन 4 में से 3 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देने होंगे और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो 5 आपने गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दिए हैं, 3 आपने शिवलिंग पर अर्पित कर दिए हैं। इस प्रकार से आपने कुल 8 शमी पत्र अर्पित कर दिए हैं। अभी भी आपके पास 1 शमी पत्र और बचा हुआ है। देखिए इस 1 शमी पत्र को आप जब भी आप मंदिर से बाहर की ओर निकलेंगे, यानी कि आप जब भी मंदिर से बाहर निकलेंगे तब आपके उल्टे तरफ इस शमी के पत्ते को आपको अर्पित कर देना है। इसी के साथ में आपको एक घी का दिया भी लेकर के जाना है, गोल बाती का, और उसी शमी पत्र के पास में आपको यह घी का गोल बाती का दीपक भी प्रज्वलित कर देना है, भगवान गणेश के सबसे प्रिय नाम मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए। यकीन मानिए जो भी व्यक्ति सोमवार की संकट चौथ पर यह उपाय कर लेता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए बहुत से लोग परेशान हैं कि हमारा जो बच्चा है वह ठीक से पढ़ाई नहीं करता है, उसका किसी भी कार्य को करने में दिमाग नहीं लगता है, किसी भी कार्य को करने के लिए जाता है तो उसका दिमाग वहाँ पर भी नहीं लग पाता है और उसका जो वह कार्य है वह परिपूर्ण हो ही नहीं पाता है। तो देखिए यदि आपके बच्चे ऐसे ही हैं, या फिर आपका जो हस्बैंड है उनका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र गेहूं के दाने की ज़रूरत होगी। देखिए यदि आपके पास गेहूं के दाने उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी प्रकार का अनाज ले सकते हैं, आप बाजरा ले सकते हैं, धान ले सकते हैं। केवल आपको किसी भी प्रकार का अनाज लेना है, मात्र आपको 1 कटोरी अनाज ले लेना है। और इसके बाद आपको चतुर्थी के दिन जब भी चंद्र भगवान के आप दर्शन कर लो, चतुर्थी की तिथि पर चंद्र भगवान के दर्शन करने के बाद जब भी आप भगवान गणेश के पास पहुँचे, देखिए यदि आपके घर के आसपास गणेश जी का मंदिर है तो वहाँ पर आपको इस धान की कटोरी को लेकर के पहुँच जाना है। घर के आसपास कोई भी गणेश जी का मंदिर नहीं है तो घर में यदि गणेश जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, तो वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये अनाज की कटोरी है इसे आपको भगवान गणेश जी के सामने रखनी है और आपको भगवान गणेश से आपके ऊपर जो भी संकट है उन्हें समाप्त करने की प्रार्थना करनी है। और आपका जो भी कार्य है वो परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, चाहे आपके बच्चे का कोई कार्य हो या फिर आपके हस्बैंड का कोई भी कार्य हो, यानी कि आपका घर का कोई भी सदस्य किसी कार्य के लिए जा रहा है और उसका वह कार्य हो ही नहीं पा रहा है, तो इससे गेहूं की कटोरी को आपको वहां पर रख करके 2 मिनट आपको वहां पर प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए जो आपने गेहूं की कटोरी भगवान गणेश के सामने रखी थी उससे आपको वहां से उठा लेनी है और इस गेहूं को आपको संभाल करके रख देना है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो ये गेहूं के दाने संभाल करके रखे हैं, जब भी वह सदस्य अपने काम के लिए निकलेगा
तो उसे आपको यह कुछ गेहूं के दाने दे देना है। जो भी व्यक्ति इन गेहूं के दानों को इस प्रकार से लेकर के जाता है तो उसका जो कार्य है उसमें उसे निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति का कार्य नहीं हो पा रहा है तो। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है विशेषकर आपके बच्चों में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने होंगे। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने होंगे, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना होगा। देखिए यह जो उपाय है इसे आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। केवल आपको यह जो उपाय है चतुर्थी की तिथि पर ही करना है। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने से पहले आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं उन्हें आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है, क्योंकि सूखी चीज़ें हम कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करते हैं। तो देखिए आपके पास जो 5 हरे मूंग के दाने हैं उनमें से पहला जो हरा मूंग का दाना है उसे आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए दोस्तों दूसरा जो हरा मूंग है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के उल्टे तरफ जहाँ कार्तिकेय जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अर्पित करना है। तीसरा जो हरा मूंग है इससे आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। चौथा जो हरा मूंग है भगवान शिव के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो एक जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है। अब अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा करके रख लेना है और आपके पास जो अंत में 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। अब देखिए ये जो हरे मूंग से युक्त जल आपने तैयार किया है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। जल अर्पित करने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरा यह जो कार्य अटक रहा है यह सभी परिपूर्ण हो जाए। विशेषकर यह जो उपाय है मैं अपने कार्य सिद्धि के लिए ही कर रहा हूँ, मुझे मेरे इस कार्य में निश्चित ही सफलता प्राप्त हो। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको ये तीसरा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय बहुत ही विशेष है, विशेषकर मनोकामना की पूर्ति के लिए है। देखिए यह उपाय विशेषकर चतुर्थी की तिथि पर ही किया जाता है और कल है सोमवार की चतुर्थी। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको दुर्वा घास लेनी होगी। आपको मात्र 5 दुर्वा घास इस उपाय के लिए लेनी होगी। अब देखिए इन 5 दुर्वा घास को आपको लेकर के पहुंच जाना है जहाँ कहीं भी भगवान गणेश की मूर्ति है, प्रतिमा है वहाँ पर। अब देखिए दोस्तों गणेश जी का जो टूटा दांत होता है उसी तरफ आपको यह 5 दुर्वा घास समर्पित करनी है। देखिए इस दुर्वा घास को आपको अपने हाथ से जब भी आप समर्पित करेंगे तो पकड़े रहना है और भगवान गणेश से आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। जैसे ही आप अपनी मनोकामना को बोल देंगे उसके बाद आपको यह जो दुर्वा घास है 5 की 5 वहीं पर समर्पित कर देनी है और इसी के साथ में आपको एक घी का दिया गोल बाती का गणेश जी के सामने ही प्रज्वलित कर देना है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति दुर्वा घास को इस प्रकार से पकड़ करके अपनी मनोकामना को बोल देता है उसकी जो भी मनोकामना है वह गणेश जी की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको 4 बहुत ही सुंदर से चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित हो उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।